वेलकम बैक टू गार्डनिंग माय पैशन। और मैं नेहा एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल गार्डनिंग माय पैशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल दिखा रहा है, आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक नहीं दो नहीं टोटल 7 हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स, जो कि बहुत ही ईजी टू ग्रो और ईजी टू मेंटेन प्लांट्स हैं। खास करके बिगनर्स के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियो। सो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा और कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। बट किसी भी प्लांट के बारे में अगर आपको कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं किसी प्लांट पर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा विद बेल नोटिफिकेशन, सो दैट जैसे ही मेरी वीडियो रिलीज़ हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना एक भी मिनट ज़ाया किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से हाउस प्लांट्स हैं जो कि हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही इजीली लगाए जा सकते हैं, घर पे बहुत ही इजीली प्रोपेगेट किए जा सकते हैं और बहुत ही इजीली मेंटेन भी किए जा सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे बहुत ही कॉमन प्लांट से, दैट इज़ नन अदर देन मनी प्लांट। जी हाँ, ये बहुत ही एक प्यारा सा हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। आप चाहें तो इसे इस तरह के कंटेनर में भी आप ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कंटेनर्स में भी लगा के रखा हुआ है एंड इसने यहाँ पर भी अपना बहुत ही बुशी लुक ले लिया है। इस करके मैंने इसे ऊपर में बांध दिया है जिससे कि ये यहाँ से इस हिसाब से ट्रेली से होता हुआ क्रीप करता हुआ आगे बढ़ता रहे। एंड इन द सेम वे अगर हम इसे इस तरह से हैंगिंग प्लांटर में लगाते हैं तो भी आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत नज़र आता है। बहुत ही इजी टू ग्रो एंड इजी टू प्रोपेगेट प्लांट है। आप इसका कहीं से भी कटिंग लेके, लाइक ये जो आपको लीफ के नोड्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह से आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले करके पानी में या फिर सॉइल में कहीं पर भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। वाटरिंग भी आप इसे तभी करें जब आप देख रहे हों कि टॉप सॉइल जो है इसकी आपको ड्राई नज़र आए। 1-2 इंच तक आप वो उंगली डाल करके चेक कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो कोई भी ब्राइटेस्ट एरिया जो है आपके घर का, वहां पे आप इसे लगा सकते हैं। चाहे तो घर के अंदर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगाएं, लेकिन अगर इसको प्रॉपर कंडीशन मिले, प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन अगर इसे मिलती है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अगर इसे मिले, तो आप देखेंगे कि इसने इस तरह का ही रूप ले लिया है। एंड इसके अलावा फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र अगर आप चाहें तो इसे 1 मंथ दे सकते हैं और मे बी 2 to 3 वीक्स में एक बार दे सकते हैं। और एल्स कोई भी कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट आप चाहें तो इस प्लांट को दे सकते हैं और आप देखेंगे कि इस तरह का ये बुशियर लुक लेता जाएगा। इसमें काफ़ी वैराइटीज़ भी आती हैं। एक वैरायटी आपको सामने ही नज़र आ रही होगी जिसके लीव्स थोड़े डिफरेंट हैं। एक जो मैंने ऑलरेडी मैंने पॉट में लगाया हुआ है और एक जो मेरा प्लांटर में लगा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही इजी टू ग्रो एंड इजी टू केयर प्लांट है। और अगर आपके यहाँ सनलाइट की प्रॉब्लम है और अगर आपके पास टाइम की भी प्रॉब्लम है तो इस प्लांट को आप बहुत ईजीली और बहुत ही कम वाटर एंड सनलाइट के कंडीशन में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट के बाद बात करेंगे पोर्टुलुका की, जिसे हम 9 o'clock सन रोज़ या बेबी रोज़ भी बुलाते हैं। 9 o'clock इसलिए क्योंकि सुबह के 8-9 बजते इसके फ्लावर्स जो हैं वो खिल जाते हैं और शाम के 3-4 बजे तक इसके फ्लावर्स ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से बंद भी हो जाते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैंने शाम के बाद शूट की है तो इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कुछ कलियाँ भी हैं और कुछ फ्लावर्स खिल करके बंद भी हुए हैं और कुछ फ्लावर्स जो हैं जिनमें कलियाँ आई हुई हैं वो खिलने भी वाले हैं। तो ये बहुत ही प्यारा एक हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। डबल और सिंगल दोनों पेटल्स में आता है। जैसे कि ये मेरा सिंगल पेटल का प्लांट है और इसमें इस बार बहुत ही लेट फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। इसके पास में आपको एक छोटी कली और नज़र आ रही होगी, तो अब ये फुल ब्लूम पे आने वाला है। इसमें बहुत सारे स्टेम्स में आप देखेंगे कि कलियाँ जो हैं वो खिली हुई हैं, कलियाँ लगी हुई हैं और सुबह होते होते और परसों तक इसमें सारी कलियाँ खिल जाने वाली हैं। और साथ ही में ये डबल पेटल में ये वाला मेरा प्लांट है जो कि मिक्स्ड कलर में है। सिंगल पेटल वाला भी मिक्स्ड कलर में है क्योंकि ये वैराइटीज़ ऑफ कलर में आता है, रेड, पर्पल, वाइट, येलो, पिंक, जिस भी कलर में आप चाहें इसे ले सकते हैं। मिक्स में भी ले सकते हैं, मिक्स में ये ज़्यादा प्यारा लगता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट येस थोड़ा बहुत ड्राउट टॉलरेंट ज़रूर है, तो पानी आप इसे कम से कम दीजिए। और चूंकि ये मॉर्निंग में खिलने वाला फ्लावर है तो इसे फुल सन की ज़रूरत है, तो लोकेशन इसके लिए बेस्ट रहेगी या तो ईस्ट की या फिर वेस्ट की, जहाँ पे एटलीस्ट इसे फर्स्ट हाफ की या फिर सेकेंड हाफ की धूप मिलती रहे, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इजी टू ग्रो एंड इजी टू प्रोपेगेट प्लांट है। आप चाहें तो इसकी कोई भी स्टेम जो है या कोई भी कटिंग आप यहाँ से लेकर के इसे आप लगा दीजिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसने अपने आप बढ़ करके अपने आप सा कंटेनर में रूप ले लिया है। सीड से भी ग्रो हो जाता है, तो बिगनर के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है ये। तीसरे नंबर पर बात करेंगे बीटल लीफ की।
जी हाँ, जिसे हम पान के नाम से जानते हैं। और क्रीपर एक ऐसा क्रीपर है ये जो कि पेपर फैमिली को बिलोंग करता है। बहुत ही क्यूट हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। बहुत सारे लोग इसे कंटेनर्स में भी उगाते हैं, बट आई प्रेफर इट ऑन टू दी हैंगिंग बास्केट। मैंने इसे कटिंग से लगाया हुआ है और आप देख ही रहे हैं कि इसकी कटिंग मैंने कुछ महीने पहले ही लगाई है और ये ऑटोमेटिकली अपना सा रूप लेकर के अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा है। हमारे इंडियन सोसाइटी में ये कुकिंग के साथ साथ मेडिसिनल वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स भेजें ताकि मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो लेके आपके पास आ सकूं। और जहाँ तक ग्रोइंग की बात है तो इसके सीड्स जो हैं, इसको सीड से ज़्यादा इसको कटिंग से या फिर रूट डिवीज़न से ग्रो किया जाता है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसको एकदम भी सनलाइट पसंद नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा इसको पार्शली या फिर सेमी शेडेड एरिया में रखिए या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। और सॉइल का आपको इसका ध्यान रखना है कि इसकी सॉइल जो है वो हमेशा आपको मॉइस्ट रखनी है, ड्राइड आउट नहीं होने देनी है, अदरवाइज़ इसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी। तो ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही सुंदर प्लांट है। अगर आपको कहीं से भी इसकी कटिंग मिलती है तो इसे ज़रूर से अपने गार्डन में, अपने घर में जगा दीजिए। अब मैं बात करूँगी एक बहुत ही और सुंदर से प्लांट की, जिसे हम हार्ट लीफ आइस प्लांट के नाम से पहचानेंगे। इसे देखा जाए तो बेबी सनरोज़ भी कहा जाता है। और हार्ट लीफ आइस प्लांट इसलिए क्योंकि इसके लीफ अगर आप गौर से देखें तो या तो ये ओवल शेप के होते हैं या फिर हार्ट जैसे होते हैं, हार्ट के शेप के, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ नोन एज हार्ट लीफ आइस प्लांट। और ये सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। अगर मैं कहूँ कि इसे आप पानी दें तो ठीक, ना दें तो ठीक, क्योंकि ये ड्राउट टॉलरेंट भी है और एक्सट्रीम रेनफॉल भी ये रेजिस्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये फुल सन में भी सर्वाइव कर लेगा, और अगर इसे आप सेमी शेडेड एरिया में या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो भी उसे भी सर्वाइव कर लेगा। बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये देखिए, ये रेड में है मेरे पास। इसके 3-4 कलर्स होते हैं, 3-4 कलर्स में इसके फ्लावर्स जो हैं वो आपको ये प्लांट जो है वो मिल जाएगा। मेरे पास रेड में है, इसमें पिंक, येलो और पर्पल का शेड भी आता है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। तो अगर आपने अभी तक इसे अपने गार्डन में जगह नहीं दी है तो इसे ज़रूर से लगाइएगा, क्योंकि इसे एक बार लगा देने के बाद इससे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप फैलता हुआ चला जाएगा और बहुत ही ईजिली ये कटिंग से ये ग्रो हो सकता है। कटिंग के लिए आप इसको कहीं से भी, इसकी जो स्टेम है ये देखिए यहाँ से या कहीं से भी आप इसे काट करके आप इसे बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो और कुछ लगाएं या ना लगाएं, बट इस प्लांट को आप ज़रूर से अपने हैंगिंग बास्केट में जगा दीजिए। अब मैं बात करूंगी एक और हैंगिंग बास्केट के प्लांट की, जिसे हम क्रीपिंग इंच प्लांट कहते हैं या फिर क्रीपिंग बास्केट, कुछ भी बुला लीजिए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही फैलता हुआ एकदम टब को या फिर जिस भी कंटेनर में आपने इसे लगाया है ये उसे पूरी तरह से ढक देता है और बहुत ही सुंदर एवरग्रीन पेरिनियल सक्यूलेंट है। इसीलिए इसे भी आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लगा दीजिए और लगाने के बाद आप इसे भूल भी जाएँ तो भी ये बुरा नहीं मानेगा। बट येस, इसकी जो मिट्टी है उसको आप कम्प्लीटली ड्राई मत होने दीजिए। इसकी मिट्टी को आप थोड़ा सा मॉइस्ट रखिए। और ये एकदम सेमी शेडेड वाला प्लांट है। इसे आप ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे इसको सारे दिन की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। और इसके जो पत्ते हैं वो अगर आप ध्यान से देख रहे हों तो देखिए, इसके पत्तों की खासियत ये होती है कि ये ऊपर से तो ग्रीन नज़र आते हैं, बट इसका जो बैक साइड होता है ये धीरे धीरे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है वैसे ही ये पर्पल शेड में ये होता जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा देखा जाए तो वाइन है। और ये एक बार अगर आपने लगा दिया है अपने गार्डन में तो ये सालों साल इसी तरह से चलता रहेगा और इसकी लंबाई भी और इसका बुशीनेस भी इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही ईजिली आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखी, इसकी कुछ कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं और ये कटिंग्स जो हैं, मैंने जब इसकी कटिंग लगाई थी हफ्ते 10 दिन पहले तो ये सिर्फ यहाँ तक था और ये अभी बढ़ करके देखिए ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है लास्ट 1 वीक या 10 डेज़ में। तो ये बहुत जल्दी बढ़ने वाला प्लांट है और बहुत ही देखा जाए तो लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। तो इसे अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है या फिर सोच रहे हैं तो बिना 1-2 सेकंड देर किए हुए आप इसे अपने घर में लाइए और ला करके इसे आप सेमी शेडेड एरिया में बस प्लेस कर दीजिए। ये प्लांट जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जब मैच्योर थोड़ा होने लगेगा और इसमें अगर आप प्रॉपर फर्टिलाइजेशन वगैरह करेंगे
तो इसमें आप देखेंगे कि वाइट छोटे छोटे फ्लावर्स भी इसमें आपको दिखाई देंगे, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और मेरा ये जो प्लांट है, ये ऑलरेडी एक बार इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है, तो नेक्स्ट फ्लावरिंग होने में अभी थोड़ा वक्त है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने इसमें फर्टिलाइजेशन कर दिया है। वेल, फर्टिलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं, आप बस इसे महीने में एक बार फर्टिलाइज़ कीजिए, कोई भी वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र से, या फिर कोई भी कंपोस्ट, कोई भी घर की बनी हुई खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर, उससे आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसी तरह से ये बुशी होता चला जाएगा, और इसके जो ये जो वाइन्स हैं, ये जो टहनियाँ हैं, ये इसी तरह से आपको लटकती हुई नज़र आएंगी, और धीरे धीरे ये इतना सुंदर रूप ले लेगा कि आप इससे कितने सारे नए प्लांट्स और भी बना पाएंगे। तो बिगनर्स के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, और अगर आपके पास समय की भी कमी है तो इसके लिए भी ये प्लांट बहुत ही सही है कि इसे आपको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ आई विल टॉक अबाउट वॉन्डरिंग ज्यू, जिसे हम रेड बरगंडी भी बुलाते हैं। और जैसा कि आपको दिख ही रहा है, इसके जो लीव्स हैं बाई कलर में होते हैं। अपसाइड डाउन में आप इसे पर्पल कलर में आपको नज़र आएगा, ऊपर में शाइनियर ग्रीन जो है वो आपको नज़र आएगा, और बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का ये प्लांट है। और इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस 2-3 बातों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जो मिट्टी है वो कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रहनी चाहिए। वेल, सॉगी नहीं होनी चाहिए, बट यस, कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रहनी चाहिए, और पार्शली या फिर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में आप इसे बहुत ही ईजिली आप इसे ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन में आप इसे वंस इन अ मंथ फर्टिलाइज़ कीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, तो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का आप यूज़ ना करें। अदर देन दैट, सनलाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसे आप किसी भी ईस्ट या वेस्ट साइड के लोकेशन में आप इसे लगा सकते हैं। एंड डायरेक्ट इसमें सन की जो रेज़ हैं वो नहीं पड़नी चाहिए, वरना इसकी पत्तियाँ जो हैं वो जल जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। और इसके अलावा और कोई ख़ास केयर इसकी तो है नहीं। वेल, मैंने तो इसे इसी तरह से कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, बहुत ईजीली ये कटिंग से लग जाता है। तो आप भी चाहें तो इसे अपने हैंगिंग बास्केट में बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप कम आती हो तो ईजी टू मेंटेन, ईजी टू प्रोपगेट एंड ईजी टू केयर ये प्लांट है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल टॉक अबाउट दिस जेड प्लांट। जी हाँ, नन अदर देन क्रॉसुला ओवाटा, जो कि बहुत ही एक कॉमन, प्यारा और इजी टू केयर एंड इजी टू प्रोपगेट हाउस प्लांट है। इंडोर बोल लीजिए, आउटडोर बोल लीजिए, आप जैसे भी इसे चाहें ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में हो या फिर इस तरह के नॉर्मल पॉट में, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है। वेल, मैं इसे हैंगिंग बास्केट का प्लांट इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज़ मेनली सूटेड फॉर हैंगिंग बास्केट। और क्यों, वो आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि ये पॉट में होने के बावजूद भी किस तरह से इसकी टहनियाँ देखिए इस तरह से ये गिर रही हैं। एंड इसने बहुत ही कम समय तो नहीं बोलूँगी, बट येस, बहुत ही इम्प्रॉपर केयर में इसने अपने आप ही इतना बुशी रूप ले लिया है। और दिखने में भी ये कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है इसकी पत्तियाँ, जो कि आप देख रहे होंगे इसमें नई नई ग्रोथ जो है वो किस तरह से अपने आप आई जा रही है। हालांकि मैंने इस प्लांट को बहुत ही मिनिमल केयर किया, मैं नो केयर ही बोलूँगी, मैंने इसे कोई केयर ही नहीं की थी। बस इसमें प्रॉपर मैंने वाटरिंग की है कि जब इसकी सॉइल जो है, टॉप सॉइल जब मुझे ड्राई नज़र आती है तो मैं इसमें वाटरिंग कर देती हूँ। एंड फर्टिलाइज़र मैंने कुछ दिया ही नहीं है, और एकदम इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में मैंने इसे रखा हुआ है। बट यस, दिन की 1 से 2 घंटे की धूप इसे मिल जाती है। इसी में देखिए इसने कितना सुंदर अपना जो है वो हैंगिंग का रूप ले लिया है। तो ये प्लांट जो है, इसे अब मैं अपने हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो शिफ्ट करने के पहले की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो इसे भी आप चाहें तो बहुत ही ईजीली आप कोई भी स्टेम से, इसकी जो स्टेम्स आपको नज़र आ रही है, कहीं से भी आप इसकी स्टेम लीजिए और काट करके इसे आप बस मिट्टी में डाल दीजिए, वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल में, और आप देखेंगे कि ये इसी तरह से सालों साल आपके घर में, आपके गार्डन में इसी तरह से ग्रो करता जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात इस प्लांट की ये है कि ये इंडोर और आउटडोर दोनों हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे बाहर की 1-2 घंटे की सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इंडोर में भी प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन जो है वो देख करके इसे आप ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन वंस और ट्वाइस इन अ मंथ कीजिए, क्योंकि सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है, तो ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, एंड वाटरिंग की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस जब आपको टॉप सॉइल इसकी ड्राई नज़र आए तो आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। सो दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट but very common, very easy to grow, easy to maintain hanging basket plant which you should and you must have in your garden. सो आई बिलीव आपको आज की दी हुई इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता कौन सी वीडियो कब किसके कहाँ काम आ जाए।
और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप में मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ और बेल नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्रेस करें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको इमीडिएटली मिल सके जैसे ये वीडियो रिलीज हो। तो लूँगी अब आपसे अलविदा और मिलूँगी बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को बाहर के इस पैंडेमिक सिचुएशन से बचा के रखिए और अपने साथ साथ अपने गार्डन का भी अच्छे से ख्याल रखिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।